रेगिस्तान का लालटेन। चांद आसमान में नीचा लटका था और अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर फैलते अनंत टीलों वाला रेगिस्तान शांत था। यासीन, मदीना का एक साधारण व्यापारी, लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट रहा था। उसका ऊंट धीरे धीरे चल रहा था, जिस पर परिवार और पड़ोसियों के लिए कीमती सामान लदा था। अचानक दूर कहीं उसे एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो हवा के साथ कभी दिखती, कभी ओझल हो जाती। यासीन का दिल तेज धड़कने लगा। इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? पास जाकर उसने देखा, एक छोटा लड़का लालटेन के पास खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। आप पर सलामती हो, यासीन ने कहा। और आप पर भी सलाम, लड़के ने कांपती आवाज में जवाब दिया। कृपया, मेरे पिता रेगिस्तान में खो गए हैं। हमारे काफिले पर हमला हुआ और हम बिछड़ गए। यासीन का दिल द्रवित हो उठा। वो जानता था कि रात का रेगिस्तान बहुत खतरनाक होता है। ठंडी हवाएं, जंगली जानवर और लुटेरे। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पास कीमती माल था। अगर वो लड़के के पिता की तलाश में निकला तो सब खो सकता था। लेकिन उसने धीमे से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे वही रास्ता दिखा जो तुझे पसंद हो। लड़के की मासूम बेबस आंखों ने उसका दिल पिघला दिया। यासीन ने ठान लिया, चलो, हम तुम्हारे पिता को ढूंढते हैं। दोनों रेगिस्तान में रात भर चमकते चांद और लड़के की धुंधली यादों के सहारे चलते रहे। अंधेरों में हर आहट यासीन की धड़कन तेज करती। टहनी टूटने की आवाज, रेत का सड़कना, दूर से सियार की हुआं हुआं। आखिरकार उन्हें धीमी सी आवाजें सुनाई दीं। वे एक टीले के पीछे छिपकर झांकने लगे। सामने अलाव के चारों ओर कुछ हथियारबंद लोग बैठे थे, डकैती करने वाले लुटेरे। उनमें एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था, लड़के के पिता। यासीन ने सोचा। उसने ऊंट से खजूरों की एक थैली उतारी और लड़के से फुसफुसाया, तुम यहां छिपे रहो। वो बेधड़क लुटेरों के पास पहुंचा और अस्सलामु अलैकुम कहा। हैरान होकर उन्होंने जवाब दिया। यासीन ने थके हुए मुसाफिर का नाटक किया और उन्हें खजूर पेश की। जब वे इस पर बहस करने लगे कि पहले कौन खाएगा, यासीन ने चुपचाप अपनी छुरी से उस आदमी की रस्सियां काट दीं। भागो, वो होंठों से कह रहा था। हलचल का फायदा उठाकर लड़के और उसके पिता ने अंधेरे में भागना शुरू किया। यासीन भी उनके साथ भागा। वे तब तक नहीं रुके जब तक दूर किसी गांव से फज्र की अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। लड़के के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने यासीन को गले लगाया और कहा, तुमने अजनबियों के लिए अपनी जान और माल दांव पर लगा दी। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम दे। यासीन मुस्कुराया और कुरान की आयत पढ़ी, और जिसने किसी एक जान को बचाया, उसने मानो पूरी इंसानियत को बचा लिया। उस सुबह यासीन अपने घर की ओर खाली खजूर की थैली के साथ लौटा, लेकिन उसका दिल सुकून और खुशी से भरा था, क्योंकि उसने वही चुना था जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। कहानी की सीख। सच्चा ईमान अक्सर हमसे ये मांग करता है कि हम अपनी सुविधा और सुरक्षा छोड़कर दूसरों की मदद करें। सब्र, अल्लाह पर भरोसा और निस्वार्थता हमें धन से कहीं बड़ी बरकतें देती हैं।